श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सियावर रामचंद्र भगवान। एक बहुत सुप्रसिद्ध कथा जो कि जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है। पंचम वेद, महाभारत को पंचम वेद, 4 वेद है, लेकिन उनके बाद ये महाभारत जो है उसको पंचम वेद कहा गया है। उसमें एक कथा है, गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद। तो इन दोनों में जो वैर भावना हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, बहुत समझने से जैसी एक बात है। द्रुपद और द्रोणाचार्य वे दोनों एक ही आश्रम में विद्याभ्यास एक गुरु के पास किए हैं। जब विद्याभ्यास पूर्ण हो गया, बाद में द्रुपद अपने राज्य में, और ये जो ब्राह्मण थे, घर की परिस्थिति कुछ साधारण थी, किंतु भक्ति और तप उसके पास बहुत। यहाँ द्रुपद को जब राजपद मिल गया, बहुत समय हो गया, फिर एक बार गुरु द्रोणाचार्य को ये कहा गया, उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि आपके पास इतना तप है, इतना सब कुछ है कि आपको संग्राम में कोई भी नहीं हरा सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता। इतनी कला आपके पास, विद्या आपके पास, तप है, फिर भी बच्चों के लिए तो कुछ करो। द्रोणाचार्य ने कहा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, द्रुपद मेरा मित्र है, मेरा मित्र है, मैं अभी जाता हूं। और वहां पर आए हैं द्रुपद के पास, कहा मिलना है द्रुपद से। द्रुपद मिले उनसे मिले, कहा कि दोस्त हम तो मित्र, हमको बहुत समय के बाद आज मिले, गुरु के आश्रम में एक साथ विद्या पढ़ाई की और हम लोग मित्र है बचपन से। बोला देखो, मित्रता तुम्हारी और हमारी नहीं हो सकती, कहाँ मैं राजवी और कहाँ तू एक कुछ ब्राह्मण। और जब ये शब्द उसने उपयोग किया कि मित्रता बराबर में हो सकती है, कहाँ तू एक ब्राह्मण भिक्षावृत्ति करने वाला यहां पर आ गया, मांगना है, तू ब्राह्मण है, ले जा तुझे जो कुछ चाहिए, लेकिन बराबरी में मित्रता होती है, उसी के बिना मित्रता नहीं हो सकती। लेकिन ये बात उसको बहुत खटक गई, जिसको द्रोणाचार्य ने फिर मन में एक ऐसा भाव, वैर भाव लिया कि कुछ भी हो, इस द्रुपद को मैं एक बार अपना बंदी बना करके उसका सब कुछ ले लूंगा। जब हुआ ऐसा, तो उसने बाद में कौरव और पांडव, इनमें से 5 पांडवों को, कौरवों को सबको विद्या दी, विद्याभ्यास कराया, किंतु उसका जो लक्ष्य रहा वो अर्जुन के ऊपर रहा। कुछ भी करके उसको ऐसा तैयार किया उसने, इतनी विद्या दी। जब विद्या पूर्ण हो गई तो सबने कहा कि मांगो गुरुदेव, क्या क्या दूं आपको, क्या दक्षिणा चाहिए। तब कहा कि यदि तुझे दक्षिणा देना है तो मुझे कोई धन संपदा नहीं चाहिए, मुझे केवल द्रुपद को बंदी बना करके मेरे सामने ला, बस। अर्जुन गया है और द्रुपद को बंदी भी बनाया, लड़ाई युद्ध करके बंदी बना करके ले आया कि लीजिए गुरुदेव आपकी ये दक्षिणा। जब द्रुपद नीचा मुंह करके रह गया, तब द्रोणाचार्य ने कहा कि क्यों, अब तू क्या कहता है, अब तो तू मेरे बराबरी में भी नहीं रहा, अब क्या कहता है। कुछ राज्य लेकर के उसको छोड़ दिया, थोड़ा कुछ लेकर के उसको छोड़ दिया। परंतु हुआ ऐसा कि द्रुपद के मन में एक आग सी लग गई कि कुछ भी हो, अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। वैर व्रती जो है। कुछ समय के बाद द्रुपद के वहां एक ऋषि मुनि आए, उपयाज ऋषि आए, और उसकी बहुत सेवा की, वहां पर रुके, बहुत सेवा की। उसके बाद
जब विदा होने की तैयारी हुई तो कहा कि द्रुपद, तूने मेरी बहुत सेवा की है, मांग, क्या चाहिए? द्रुपद ने कहा कि बाबा, मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए, ऐसा पुत्र चाहिए मुझे कि जो द्रोणाचार्य का सिर काट कर लाए। तो व्यास मुनि ने कहा कि नहीं नहीं, ये वरदान मैं तुझे नहीं दे सकता, ऐसा पुत्र मैं तुझे नहीं दे सकता, किंतु हाँ एक काम कर, मेरा एक भाई है जिसका नाम है याज ऋषि। याज ऋषि, उसके पास तू जा, क्योंकि वो धन का बड़ा लालची है। बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति, हीरा मानिक मोती, सब कुछ लेकर के तू उसके पास जा, जो तेरी मंशा होगी वो पूर्ण करेंगे। लेकिन मैं तुझे ऐसा पुत्र नहीं दे सकता। याज मुनि के पास आए हैं द्रुपद, ढूंढते ढूंढते। याज मुनि ने कहा कि आओ राजन, किस लिए आए हो? कहा कि बाबा, मेरे अंतर में एक ज्वाला जो जल रही है, मुझे एक पुत्र की जरूरत है, वो ऐसा पुत्र चाहिए और वो आप दे सकते हैं। तुझे कैसा पुत्र चाहिए? बोले मुझे गुरु द्रोणाचार्य का मस्तक, उसका शिष्य काट कर तलवार से काटे, ऐसा एक पुत्र चाहिए। किंतु तू जानता है द्रुपद, उसके लिए तो बहुत कुछ संपत्ति उसमें लगानी पड़ेगी और एक बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। मंजूर है, आप जो कहो, किंतु मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। और याज मुनि ने उसके लिए एक यज्ञ करवाया। यज्ञ तो किया, इतने दिनों तक ये यज्ञ चला। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय जब मंत्र उपचार किया पुत्र के लिए, तब उस अग्नि कुंड में से, उस हवन कुंड में से मंत्र उपचार के साथ एक छोटा सा बालक, एक पुत्र बाहर आए अग्नि कुंड से। और ऋषि ने कहा कि ले द्रुपद, तूने जो मांगा था वो मैंने दिया। लेकिन अभी तक ये बात पूरी नहीं हुई, तब तक में उसी अग्नि कुंड में से एक लड़की भी आई, एक छोटी सी पुत्री, एक बालक रूप, एक बेटी बाहर आई, उसको भी दिया। जो पुत्र हुआ था उसका नाम रखा धृष्टद्युम्न। और देखते ही देखते वो तो बड़ा भी हो गया। और बेटी भी देखो, जिसका नाम रखा द्रौपदी। उसका एक और नाम है जिसको कृष्णा भी कहते हैं। तो ये द्रुपद ने एक बेटे के लिए ऐसी मांग कर गुरु द्रोणाचार्य का शीश कटवा दिया जब युद्ध हुआ महाभारत में। और इससे पहले भी एक बात सोचे तो द्रौपदी ने भी वही काम किया। द्रौपदी ने जब दुर्योधन वो महल देखने को निकला तो गिर गया, तब द्रौपदी ने कहा कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं, अंधे का पुत्र अंधा। इस बात को लेकर के और भी बहुत कुछ कारण है। महाभारत ऐसे ही नहीं हुआ। जैसे रामचरितमानस में राम प्रभु के आने का जो 5 कारण बताए जाते हैं, इनमें भी बहुत सारे कारण हैं। कुछ भीष्म के लिए हैं, शकुनी के खातिर हैं, कुछ इन। तो ये कहने का मतलब कि गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद की जो मित्रता थी, उस मित्रता में जब कुछ मांग, वैसे भी कहने की बात है कि कोई भी व्यक्ति हो, जब कुछ वो मांगता है तब उसका जो पद है वो घट जाता है, नीचे आता है। देने से बड़ा होता है इंसान, लेकिन जब कुछ मांगता है तब उसका पद बहुत ही नीचे आता है। यही दुनिया का एक रिवाज है, यही रिवाज है। मांगो तो नीचे आ जाओगे, कुछ दोगे तो नाम ना बन जाएगी। यही एक
महाभारत की इस बात को, पंचम वेद की इस बात को यहाँ पर पूरी करता हूँ। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कन्हैया लाल।